समय बहुत तेज़ी से निकलता जा रहा है। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है और मुझे आपको कोई सलाह देनी हो तो मैं यही कहूँगा कि अपने समय की वैल्यू करना सीखें। हाय गाइस, मैं अभिषेक पावरफुल मोमेंट्स में आपके साथ बना हुआ हूँ। समय की डेफिनेशन जानना चाहते हो तो मैं यही कहूँगा कि वह एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते जा रही है। अगर आपको समय के साथ चलना है तो आपको उसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप उसके साथ नहीं चलेंगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर ग्रोथ। वो ग्रोथ आपके एज की हो सकती है, वो ग्रोथ आपके टैलेंट की हो सकती है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो ग्रोथ आपके दिमाग के कैपेबिलिटी या क्षमता की भी हो सकती है। अगर आपको अपने जीवन में बदलाव लाने हैं तो समय के साथ साथ आपको खुद को बदलना पड़ेगा। नहीं तो सिर्फ समय के साथ आपकी उम्र बदलेगी और कुछ नहीं। आप इंसान को ही देख लीजिए। एक समय वो बंदर हुआ करता था, आज इंसान है। हज़ारों साल लिए हैं उसने बंदर से इंसान में खुद को तब्दील करने के लिए। उसने ये टाइम बिताया ही नहीं है, इस टाइम के साथ साथ अपने माइंड की ग्रोथ की है, तभी वो आज इंसान बन पाया है। नहीं तो एक समय में बंदर हुआ करता था। मुझे डॉक्टर अंबेडकर की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था, कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मतलब अपने दिमाग की ग्रोथ करने के लिए काम करना ही मनुष्य का परम धर्म है। मनुष्य की पहचान उसी से है, इसलिए अपने दिमाग के ग्रोथ के लिए काम करते चलिए। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे जटिल और रहस्यमयी चीज़ अगर कुछ है तो वो मनुष्य का दिमाग है। मैं आजकल के स्टूडेंट्स को देखता हूँ, वो अपना पूरा टाइम सोशल मीडिया की फालतू वीडियोस को देखने में व्यतीत कर देते हैं। एक रिसर्च कहती है, टीवी देखने से, स्मार्टफोन देखने से जो भी हम देखते हैं तो देखने से हमारा जो दिमाग है वो बहुत कम इस्तेमाल होता है और इसलिए इससे बच्चों का दिमाग जल्दी विकसित नहीं हो पाता। एक्चुअली में बच्चों का दिमाग कहानियाँ पढ़ने से और सुनने से ज़्यादा विकसित होता है, क्योंकि किताबों को पढ़ने से बच्चे ज़्यादा कल्पना कर पाते हैं। इसलिए कहते हैं सक्सेस का रास्ता किताबों से होकर गुजरता है, क्योंकि उसमें आपका दिमाग सोचने, कल्पना करने पर मजबूर करता है आपको। और जितने भी बड़े बड़े इन्वेंशन हुए हैं, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी टाइम पर उन्होंने कल्पनाएं ज़रूर की होगी। अभी जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं वो मैक्सिमम डिस्ट्रैक्शन की वजह से अपना टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। आपको अपनी ग्रोथ करने के लिए समय से होकर तो गुजरना ही पड़ेगा। आप एकदम से ग्रोथ नहीं कर सकते। आपको अपने काम, अपनी पढ़ाई को समय तो देना ही पड़ेगा जो समय वो मांगती है। बस अंतर ये है कि कुछ लोग उसे जल्दी अचीव कर लेते हैं और कुछ लोग उसे थोड़ा लेट अचीव करते हैं। हमें माइकल फेल्प्स से सीखना चाहिए। उन्होंने ओलंपिक्स में 23 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं और एक ही बार में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हैं। ऐसा कर पाना किसी नॉर्मल व्यक्ति के बस की बात नहीं है। माइकल फेल्प्स के जो कोच है वो कहते हैं कि जितनी इंसान की हदें हो सकती है, माइकल फेल्प्स ने लगातार 6 साल तक उस हद तक ट्रेनिंग ली है। मतलब उनको इतना कुछ अचीव करने के लिए उस टाइम से गुजरना पड़ा है, लेकिन उस टाइम से वो गुजरे ही नहीं हैं, बल्कि उन्होंने उसमें कड़ी मेहनत भी की है जिससे वो ग्रोथ कर पाए हैं। बस आखिरी में मैं यही कहूँगा कि समय बहुत समझदारी और ईमानदारी से उपयोग करिए और पूरी मेहनत से इस समय का यूटिलाइजेशन करके अपने काम में ग्रोथ करिए। अगर आप अपने समय को वैल्यू देंगे तो एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि वो समय भी आपको ज़रूर वैल्यू देगा। वो कहते हैं ना, टाइम इज़ प्रीसियस देन गोल्ड, सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन सोशल मीडियाज़। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।